आरजू जी, अगर हम अमेरिकन माइंडसेट देखें और अपना माइंडसेट कंपेयर करें जो सब कॉन्टिनेंट में है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, ये सब का मिला के ना, अ, उनका माइंडसेट अलग है, उनकी वे ऑफ थिंकिंग अलग है। अमेरिका में इसलिए फसाद नहीं होता क्योंकि अमेरिका बाहर फसाद करता है। तो अमेरिकन्स की ऐसी सोच है कि फसाद तो कहीं ना कहीं होगा, दुनिया में फसाद कहीं ना कहीं होगा। वो फसाद करना कहाँ है, अब खुद के मुल्क में करना है, बाहर करना है, ये आप पे डिपेंड करता है। तो पर्ल हार्बर के बाद पर्ल हार्बर के बाद जो दूसरा बड़ा हमला हुआ था अमेरिका के अंदर, वो था 9/11 वाला, 9/11 वाला। उसके दरमियानी में देखिए तो अमेरिका में छुटपुट इंसिडेंट्स हुए थे, कोई बड़ा ऐसा बड़ा हादसा नहीं हुआ। अमेरिका ने चाहे वियतनाम ले लीजिए, चाहे कोरिया ले लीजिए, चाहे फिर अफगानिस्तान ले लीजिए, इराक ले लीजिए, सेंट्रल अमेरिका में अमेरिका का क्या किरदार रहा है, उनकी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसीज का और उनकी फौज का हम सबको पता ही है। कहने की बात यह कि ये लोग बाहर की तरफ प्रेशर रखते हैं। जब अफगानिस्तान से जब ये पता लगा कि अलकायदा वाले अफगानिस्तान में हैं और ओसामा बिन लादेन वहां पे, तो यहाँ पे उन्होंने फौजें भेजी हैं। और आपने देखा इराक में भी गए थे वो लोग, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का एक झूठा बहाना लेके। वो झूठ था, वो फ्रॉड था बहुत बड़ा। मकसद उनका इराक का तेल था। और ये देखिए कि किस्मत, हम लोग जैसे कहते हैं ना, जिसके कर्म होते हैं तो वैसे ही उसको फल भी मिलता है। इराक को इन्वेड करा यूएस ने तेल के लिए, पर अगर उसके पहले देखें तो इराक ने कुवैत को इन्वेड करा था तेल के लिए। इराक भी इतना दूध का धुला नहीं है। सद्दाम हुसैन ने जो कुवैत को इन्वेड करा था, क्यों करा था? He was going bankrupt. He needed money. He invaded Kuwait for oil. Or at least that is what history tells us. तो ये साइकिल रहा है। तो अफगानिस्तान में जो उनको चाहिए था, ठीक है, उन्होंने पैसा ज्यादा खर्च कर दिया, लेकिन जो उनको चाहिए था उन्होंने करा। अफगानिस्तान में प्रेशर बना के रखा और वो फिर अफगानिस्तान में दखल देंगे और फिर पाकिस्तान को एक कॉस्ट उसकी चुकानी पड़ेगी इन द लॉन्ग रन, क्योंकि उसकी भी दो वजूहात हैं। आरजू जी, सबसे पहली बात तो ये है कि फिर से अलकायदा और फिर से इस्लामिक स्टेट अपने पैर जमाना शुरू कर दिया है अफगानिस्तान में। और अमेरिका ये कभी नहीं चाहेगा कि यहां से एक और अटैक प्लान हो जो कि अमेरिकन सॉइल पे हो या कहीं किसी वेस्टर्न कंट्री में हो। अमेरिका ये कभी नहीं चाहेगा, पहली चीज ये। दूसरी चीज ये है कि पाकिस्तान ने हर समय अफगानिस्तान को अपना बैकयार्ड समझा। आरजू जी, हर समय सोचा कि हम अफगानिस्तान को कंट्रोल करें। इसीलिए जब भी गए, आपने देखा आपके फौजी जर्नल गए वहां पे मिलने के लिए, फैज हमीद साहब गए, या फिर अभी आपके फिर से फैज हमीद साहब चले गए। वो पहले आईएसआई चीफ के तौर पे गए थे, अब वो पेशावर कोर कमांडर। तो जो आपका आउटलुक है अफगानिस्तान को लेके, वो हर समय मिलिट्री रहा है, वो फौजी रहा है। वो चाहते नहीं ऐसा जो तालिबान है। तालिबान वांट टू बी रिकॉग्नाइज्ड। अब तालिबान थोड़े से अब वो नहीं रहे वो सलवार कमीज वाले तालिबान। वो अब जूस वूस पीते हैं वो लोग, वो थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड है, 5 स्टार होटल्स में रहने वाले, दोहा में अमेरिकन के साथ मुज़ाकरात करने वाले, वो वाले तालिबान है। दीन दुनिया देख ली है थोड़ी सी, तो उनको पता लग गया। तो दोज आर डिफरेंट काइंड ऑफ तालिबान, अर्जुन जी। तो वो उनके साथ उस तरीके से पाकिस्तान डील नहीं कर रहा जैसा वो चाहते हैं। बहरहाल, आपका जो सवाल था कि क्या मिला, मुझे लगता है जो उनको लेना था वो ले लिया। उसके बाद वो इंडो पैसिफिक में शिफ्ट हो गए। उनका ये स्ट्रेटेजी थी कि हम इंडो पैसिफिक में फोकस करेंगे क्योंकि चाइना को कंटेन करना है। बीच में टेम्पररी सा बम्प आ गया यूक्रेन रशिया वॉर को लेकर, लेकिन उसके अलावा दे आर वेरी फोकस्ड ऑन इंडो पैसिफिक, जिसकी वजह से क्वाड भी बना। ये पूरा क्वाड बना, ऑकस बना, ये सब पूरा जो मामला चल रहा है, ये तो दिस इज दैट ओनली। तो सब उसका चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 के हिसाब से है। और सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव जो चालू करा था इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया के बीच में, जो 2021 में वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू उन्होंने जारी करा था और फ्लोट करा था, बड़ा इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है। और भी सारी चीजें, तो ये सब चल रहा है ना, दुनिया में इस तरीके से मूवमेंट हो रही है। लेकिन अब आगे आप किस तरह से देख रहे हैं कि अफगानिस्तान आगे कैसे बढ़ेगा? क्योंकि अब हम यही देख रहे हैं कि जो पहले तालिबान थे, कुछ उसी किस्म की उनकी गवर्नमेंट अभी भी आई है। टीटीपी भी उनसे मैनेज नहीं हो रहा, जो कि पाकिस्तान में दावा किया गया था कि टीटीपी को तालिबान कंट्रोल करेंगे, मगर ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। एक्चुअली क्या है कि मुझे ऐसा लगता है आरजू जी, और मैं कोई तनकीद नहीं कर रहा, मैं कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहा पाकिस्तान को, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तानी जो लीडर हैं वो सबसे पहले अपनी कौम से सच बोलें। ये सच नहीं बोलते, ये झूठ बोलते हैं, और वही कौम बिलीव करती है।
ये चाहे शहबाज शरीफ हो, चाहे जरदारी हो, चाहे इमरान खान हो, ये सब अपने फायदे के लिए पाकिस्तानियों को बेवकूफ बना रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। इन्होंने बहुत समय से ये बोला कि जब अच्छा इतना झूठ बोलते हैं कि इनको खुद भी यकीन हो जाता है कि हाँ हमारा झूठ सच है, क्योंकि रोज बोलते हैं ना, इसको प्रैक्टिस हो जाती है, तो फिर लगता है कि नहीं यही सच है। अब आप देख लीजिए, इन्होंने ये बोला कि साहब अफगानिस्तान में तालिबान आ गया तो इमरान खान ने बड़ी स्पीच दे दी, जहनी आजादी, और ये सब आपने भी सुनी, मैंने भी सुनी, वो स्पीच बड़ी मशहूर हुई थी इमरान खान साहब की स्पीच। हुआ क्या उसके बाद? आपके फौजियों पर अटैक हुआ, आपके मुल्क के अंदर कत्लो गारत हुई। और मैं बार बार यही कह रहा हूं कि अगर अफगान तालिबान टीटीपी को कंट्रोल नहीं कर सकती, मैं मानता हूं उनके पास फंड्स नहीं है, वो एक गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर नहीं है कि उनको कंट्रोल करे, ये मैं मानता हूं कि पॉसिबल शायद ना हो पाए, क्योंकि अफगानिस्तान बड़ी फ्रैक्चर्ड मुल्क है, टेरेन ऐसा है, तो आसान नहीं है। अमेरिका नहीं कर पाया तालिबान को 100% कंट्रोल इनसाइड अफगानिस्तान, बीइंग द लोन सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड, मिलिट्री एज वेल एज इकोनॉमिक। तो हम ये उम्मीद करें कि अफगान तालिबान कंट्रोल कर लेगा टीटीपी को, थोड़ा सा ये ज्यादती कर रहे हैं हम लोग तालिबान के साथ। लेकिन तालिबान ने कभी कंडेम नहीं करा टीटीपी को। कंडेमनेशन में तो पैसा नहीं लगता ना, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो लगती है जहां पे तालिबान के जो टॉप ब्रास हैं या उनके स्पोक्स पर्सन हैं ये बोले कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान गलत लोग हैं, ये पाकिस्तान के अंदर खुदकुश हमले कर रहे हैं, आम पाकिस्तानियों को मार रहे हैं, पाकिस्तानी फौजियों को मार रहे हैं, गलत चीज है और ये एक दहशतगर्द तंजीम है। ये 1 मिनट का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देने में क्या प्रॉब्लम? इसमें तो ना पैसा लगता है ना अमेरिकन डॉलर लगते हैं। अपनी टीवी पे कह दें, टोलो न्यूज जो उनकी है, टोलो न्यूज पे जाके स्टूडियो में जाके बोल दें ऑन बिहाफ ऑफ द अफगान तालिबान कि हम नहीं मानते। लेकिन उन्होंने नहीं कराया, सोचिए उन्होंने नहीं करा, क्योंकि टीटीपी और अफगान तालिबान एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब अफगान तालिबान इक्तदार में आया, काबुल में चढ़ दौड़ा, 24 घंटे के अंदर उसने टीटीपी के जो फाइटर्स थे, हम तो उनको टेररिस्ट बोलेंगे, टीटीपी के जो टेररिस्ट थे, सबसे पहले अफगान तालिबान ने जेल से छुड़ाए, और जिनको जेल से छुड़ाया वो पाकिस्तान के अंदर अभी कत्ल गारत कर रहे हैं आज की तारीख में। ठीक है, तो ये सब झूठ बोलना कि हमारे दोस्त हैं, मुसलमान भाई हैं, कोई किसी का भाई नहीं होता। वो तालिबान एक जैसे लोग हैं, उनका एक जैसा दिमाग है, वो अपना काम कर रहे हैं जो कर रहे हैं, दे आर डूइंग इट।